नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिस सेट 9 को। जैसा कि आप सभी को पता है, हम यह जो प्रैक्टिस सेट है आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए चला रहे हैं। तो इसी प्रैक्टिस सेट को आपको बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करना होता है। इस प्रैक्टिस सेट पे हम डेली आप तक 30 प्रश्न पहुंचाते हैं तथा ये जो 30 प्रश्न होते हैं ये जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न होते हैं, जिनके आने की जो संभावनाएं हैं काफ़ी ज़्यादा हैं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट 9 है इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, लिथियम में परमाणु संख्या, मतलब आपको बताना है कि लिथियम की परमाणु संख्या कितनी है। तो लिथियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो लिथियम में जो परमाणु संख्या होती है वो आपको मिलेगी 3, यानी कि आंसर इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। लिथियम की जो परमाणु संख्या होती है वो होती है 3। अगला प्रश्न हमारा है, ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन के दौरान कौन सा रूपांतरण होता है, आपको बताना है। तो ऊर्ध्वपातन के दौरान जो है जो ठोस पदार्थ होता है वह सीधे किस में परिवर्तित हो जाता है? तो गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ठोस का जो है रूपांतरण सीधे गैस में हो जाता है। तो ऑप्शन जो बी है इसका बिल्कुल सही है, ठोस से सीधे गैस में। अगला प्रश्न हमारा है, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है वे क्या कहलाते हैं? तो ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन तो समान होते हैं परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है तो उनको हम कहते हैं समस्थानिक, यानी कि आइसोटोप्स, यानी कि ऑप्शन जो डी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, वायु शक्ति में ऊर्जा का जो रूपांतरण है, मतलब आपको बताना है कि वायु शक्ति में जो है ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो जो वायु शक्ति होती है, जो विंड पावर होती है, या गतिज ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वायु शक्ति में जो है गतिज ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। पांचवा प्रश्न हमारा है, प्रेशर कुकर खाना पकाने के समय को घटा देता है क्योंकि आपको बताना है कि प्रेशर कुकर में जो खाना है वह जल्दी क्यों पक जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा है जो जल का क्वथनांक है वह बढ़ जाता है, जिस कारण से जो है प्रेशर कुकर में जो खाना होता है वह जल्दी पक जाता है। तो ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है, प्रेशर कुकर के भीतर के जल के क्वथनांक को बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है जो खाना होता है वह जल्दी से पक जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, किसी पिंड का भार आपको बताना है कहाँ पे, मतलब आपको बताना है किसी पिंड का जो भार, आपके पास 4 ऑप्शन है, पृथ्वी तल पर सब जगह समान रहता है, या ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, या विषुवत रेखा पर अधिक होता है, या मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है, आपको बताना है। तो किसी भी पिंड का जो भार होता है सबसे सर्वाधिक आपको मिलेगा ध्रुवों पर, यानी कि जो कथन है इसमें से बी है बिल्कुल सही है, किसी पिंड का जो भार होता है वह ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न हमारा है, पाचन तंत्र में लार की क्या भूमिका होती है? तो हमारा जो पाचन तंत्र होता है, इस पाचन तंत्र में जो है लार जो होता है इसकी क्या भूमिका होती है सलाइवा की? तो यह मदद करता है स्टार्च को पचाने में, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, पाचन और श्वसन दोनों के लिए सामान्य मार्ग कौन सा है? तो पाचन और श्वसन दोनों के लिए जो सामान्य मार्ग वह है ग्रसनी, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, पाचन और श्वसन दोनों के लिए जो सामान्य मार्ग है वह है ग्रसनी। अगला प्रश्न हमारा है, वर्तमान में आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर आपको मिलेंगे शक्तिकांत दास, यानी कि ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है, शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न हमारा है, अफ्रीकी संघ जो है, जो अफ्रीकन यूनियन, इसमें कुल कितने देश सम्मिलित हैं, आपको बताना है। तो अफ्रीकी जो संघ है इसमें कुल आपको देश मिलेंगे 55, यानी कि 55 टोटल देशों का समूह है अफ्रीकन संघ। तथा इस अफ्रीकी संघ की जो स्थापना यह की गई थी 1963 में। तो आप ध्यान दीजिएगा 1963 में जो है अफ्रीकी संघ की स्थापना की गई थी तथा वर्तमान में जो है इसमें 55 देश हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस कंपनी ने फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण किया हुआ है? तो दुनिया की सबसे बड़ी जो रिटेल कंपनी है वॉलमार्ट, इसी के तरह जो है फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण किया गया है। तो ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है, वॉलमार्ट के द्वारा जो है
फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण किया गया था तथा ये जो वॉलमार्ट कहाँ की कंपनी है, तो अमेरिका की यह कंपनी है वॉलमार्ट। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC ने किस कंपनी में 51% की हिस्सेदारी खरीदी है? तो जो LIC है उसने किस कंपनी में 51% की हिस्सेदारी खरीदी हुई है? तो IDBI जो बैंक है इसमें जो है LIC ने 51% की हिस्सेदारी खरीद ली है। तो ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है, IDBI बैंक में। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने मैं अंग्रेजों से डरता नहीं हूं नामक अभियान शुरू किया है? तो मैं अंग्रेजों से डरता नहीं हूं नामक जो अभियान है यह शुरू किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन जो इसका है बी बिल्कुल सही है, हरियाणा सरकार के द्वारा जो है सरकारी स्कूलों में जो है यह अभियान की शुरुआत की गई है तथा इस अभियान का नाम है मैं अंग्रेजों से नहीं डरता हूं। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य ने इतिहास और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए जो है हेरिटेज कैबिनेट का गठन किया है? तो इतिहास और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए जो है हेरिटेज कैबिनेट का जो गठन है यह किया गया किस राज्य सरकार के द्वारा? तो उड़ीसा, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा है, ब्रिटेन में भारत के राजदूत कौन है? तो ब्रिटेन में भारत के राजदूत मिलेंगे आपको गायत्री कुमार, यानी कि ऑप्शन जो सी है इसका बिल्कुल सही, जो गायत्री कुमार हैं ये ब्रिटेन में भारत के राजदूत हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रेस्टोरेंट में एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला राज्य कौन सा है? तो अमेरिका का पहला राज्य बन गया है हवाई, जिसके द्वारा जो है रेस्टोरेंट में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, हवाई राज्य। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का हाथियों का पहला अस्पताल कहाँ बनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो भारत का हाथियों का जो पहला अस्पताल है बनाया गया उत्तर प्रदेश के मथुरा में, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश के मथुरा में जो है भारत का पहला हाथियों का अस्पताल बनाया गया है। वहीं अगर हम बात करें हाथियों के पहले पुनर्वास केंद्र की, तो दोनों आपको याद रखना है। अगर हाथियों का पहला पुनर्वास केंद्र पूछा जाए तो आपसे आपका आंसर हो जाएगा केरल का कोट्टूर। तो आप याद रखिएगा केरल के कोट्टूर में जो है हाथियों का पहला पुनर्वास केंद्र बनाया गया है। वहीं अगर आपसे पूछे कि हाथियों का पहला अस्पताल कहाँ पे बनाया गया है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा। तो दोनों अलग अलग है, दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? तो हाल ही में पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? तो इनका नाम है हीना जायसवाल, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, हीना जायसवाल जो है ये पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कौन तय करता है? तो भारत के राष्ट्रपति का जो वेतन है वह संसद तय करती है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही, जो हमारी पार्लियामेंट जो हमारी संसद है उसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति का वेतन तय किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो द एक्सीडेंटल जो प्राइम मिनिस्टर पुस्तक है लिखी गई है किसके द्वारा? तो संजय बारू के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। तो ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को लिखा है संजय बारू ने। अगला प्रश्न हमारा है, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया नामक पुस्तक को लिखी है शशि थरूर ने, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही, शशि थरूर के द्वारा जो है एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है। आपको बताना है कि जो चंबल नदी है यह कहाँ से निकलती है? तो जो चंबल नदी या मध्य प्रदेश के जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में आपको मिलेगी जाना पाव पहाड़ी, यहीं से जो है चंबल नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न हमारा है, अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी आपको मिलेगी गुरु शिखर, यानी कि ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है, जो गुरु शिखर है यह अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, गुरु शिखर। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसके द्वारा चोल वंश की स्थापना की गई थी? तो चोल वंश की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई थी? तो विजय लाल के द्वारा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विजय लाल के द्वारा जो है चोल वंश की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, अहमदाबाद जो शहर है वह किस नदी के किनारे स्थापित किया गया है? तो अहमदाबाद शहर आपको मिलेगा साबर नदी के किनारे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा साबरमती नदी के किनारे जो है यह शहर बसाया गया है अहमदाबाद, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। आपको बताना है कि जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है यह किस राज्य में स्थित है?
तो सिमलीपाल जो टाइगर रिजर्व है आपको मिलेगा उड़ीसा राज्य में, तो राइट आंसर आपका आ जाएगा उड़ीसा में जो है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है। अगला प्रश्न हमारा है वास्तविक नियंत्रक रेखा यानी कि LAC किन दो देशों के मतलब किन दो देशों को अलग करती है। तो जो LAC है जो वास्तविक नियंत्रक रेखा है यह आपको मिलेगी भारत और किसके मध्य, तो भारत और चीन के मध्य। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा भारत और चीन के मध्य है वास्तविक नियंत्रक रेखा। वहीं अगर हम LOC की बात करें तो LOC आपको मिलेगा इंडिया और पाकिस्तान के मध्य, किसके, भारत और पाकिस्तान के मध्य LOC है, और भारत और चीन के मध्य आपको मिलेगा LAC। तो दोनों आपको याद रखना है। आपको बताना है कि जो कंबाला भैंस की प्रजाति है यह किस राज्य से संबंधित है। तो कंबाला भैंस आपको मिलेगी कर्नाटक में, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा कर्नाटक यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा है कृष्णदेव राय ने किस राज्य पर शासन किया था। तो कृष्णदेव राय ने जो है विजयनगर पर शासन किया था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विजयनगर यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, विजयनगर। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है निम्न में से किस अधिनियम ने जो है मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की थी। तो वह कौन सा अधिनियम है जिसने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की थी। तो यह अधिनियम था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो 1909 का था। इसने जो है मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की थी। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो हमारा प्रैक्टिस सेट है उसके भाग 9 को पूरे विस्तार में हमने कवर कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।